एकेटीयू काउंसलिंग के राउंड 1 का रिजल्ट आ गया था। काफी सारे बच्चों का तब से मैसेज आ रहा है कि भैया हम अपनी राउंड 2 की चॉइस फिलिंग किस तरीके से कर रहे होंगे, कौन कौन से कॉलेज टारगेट करने हैं। हमने राउंड 1 में गलत चॉइस फिलिंग कर दी, हमें गलत कॉलेज अलॉट हो गया। अब उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारे रैंक में हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुआ है, तो क्या वेरिएशन आया है कट ऑफ में, राउंड 1 का कट ऑफ लेकर के आया हूं यहाँ पे कि राउंड 1 का क्या कट ऑफ गया और राउंड 2 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है किस कॉलेज का। इसके बाद हम बात कर रहे होंगे कि तुम्हारी जो चॉइस फिलिंग है वो किस तरीके से करनी है, तुम्हें परफेक्ट ऑर्डर मिल जा रहा हो और उसके बेसिस पे तुम अपनी काउंसलिंग चॉइस फिलिंग जो भी करनी है कर रहे हो, वो भी डाउट यहाँ पे तुम्हारा क्लियर कर रहा हूँ। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यार मुझे बुरी लगी है काफी, वो ये लगी है कि बहुत सारे बच्चों का मैंने यहाँ पे चीख के बोल रहा था कि यार गलत कॉलेज मत फिल करना, जो कॉलेज बता रहा हूं उनके अलावा कोई कॉलेज मत फिल करना। एक ही नेम के काफी सारे कॉलेज है तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो गलत चॉइस फिलिंग मत करना। बट फिर भी बच्चों ने करी हुई है, बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है, अब बच्चे रो रहे हैं। तो यार देखो सिंपल सी चीज है, तुम्हें बात माननी पड़ेगी, तुम्हें बात मानना सीखना पड़ रहा होगा कि जो यहाँ पे बोला जा रहा है, जो तुम्हें गाइड किया जा रहा है, तुम्हारे भले के लिए किया जा रहा है, तो उस बात को तुम समझो और उस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग को कर रहे हो। तो यहाँ पे भी तुम्हें मैं कॉलेज ऑप्शन भी बताऊंगा कि किस किस कॉलेज को तुम्हें फिल करना है, किस कॉलेज को बिल्कुल भी तुम्हें फिल नहीं करना है। तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो एंड तक देखनी है, तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जा रहा होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो फिर जाना चाहते हो पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हें मिल सकता है, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे। साथ में अगर तुम्हें एकेटीयू का प्रेडिक्टर चाहिए, चॉइस फिलिंग टूल चाहिए, वो भी तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। या फिर तुम्हें मुझसे 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए कि जहां पे मैं तुम्हारी चॉइस फिलिंग कर दे रहा हूं, हमारी टीम तुम्हारी चॉइस फिलिंग कर दे रही हो, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, उस केस में भी तुम्हें मेंटरशिप की लिंक मिल जा रही होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के वहां से एनरोल कर सकते हो। और 21 तुम्हारा लास्ट डे होने वाला है जब हम मेंटरशिप में एनरोल कर रहे होंगे। 22 को कोई भी बच्चों को मेंटरशिप में एनरोल नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर कि भैया कट ऑफ गया कितना है, क्या वेरिएशन आया हुआ है। तो देखो सिंपल सी चीज है, मोस्टली कॉलेज का वही कट ऑफ गया है जो तुमसे मैं बार बार बात करता था। आईटी लेफ्ट 50,000 के राउंड क्लोज हो गया है तुम्हारा, सीएससी रिलेटेड। ठीक है, केनेडी सुल्तानपुर की बात करेंगे 60-65 के राउंड क्लोज हुआ है। बीआईटी झांसी की बात करेंगे 70-75 के राउंड तुम्हारा क्लोज हुआ है। ठीक है, प्राइवेट में आ जाऊंगा, एकेजी 2.5 से कम पे क्लोज हुआ है, जीएल बजाज 2.5 से कम पे क्लोज हुआ है। और इसका गलगोटिया की बात करेंगे तो गलगोटिया 4 से कम पे क्लोज हुआ है। एनआईटी की बात करेंगे तो 5, 5.5, 6 तक तुम्हें अलॉटमेंट आई है। जेएनआईटी की बात करेंगे तो 8, 8.5, 9 तक तुम्हें अलॉटमेंट आई है। पीएसआईटी कानपुर की बात करेंगे तो 9 से 10 लाख तक तुम्हें अलॉटमेंट आई हुई है। तो जो तुम्हें मैं बार बार बता रहा था कि ये कट ऑफ रेंज रहने वाली, सेम वही कट ऑफ रेंज रही है। अब एक बच्चों का डाउट आता है कि भैया राउंड 1 के कंपेरिजन में राउंड 2 में कितना डिफरेंस रहेगा। ठीक है, देखो अगर मैं अंडर 1 लाख वाले कॉलेज की बात करूंगा, ठीक, तो तुम्हें ये डिफरेंस मैक्स टू मैक्स 2000 से 3000 रैंक कट देखने को मिल रहा होगा यूजुअली टॉप ब्रांचेस में। ठीक है, 1 से 2 लाख वाले जो कॉलेज हैं उनमें तुम्हें 2.5 से 4,500 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। इससे ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा राउंड 2 में, जब तुम्हारा डेटा आएगा देख लेना। ठीक है, 2 से 3 लाख रैंक के बीच में जो कॉलेज अलॉट हुए हैं उनमें जो तुम्हें डिफरेंस है, जो अच्छे कॉलेज है उनकी बात कर रहा हूं यार, जो मतलब ऐसे वैसे तुमको अलॉट हो गए वो वाले कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं। जो लिस्ट ऑफ कॉलेज मैं तुम्हें दूंगा उन्हीं कॉलेज की मैं बात करूंगा। ठीक है, वो तुम्हें डिफरेंस कहीं ना कहीं 8K से लेके 12K तक देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 से 4 लाख यहां पे तुम्हें डिफरेंस थोड़ा सा 15 से 20,000 रैंक तक का भी देखने को मिल सकता है कुछ कुछ ब्रांचेस में। ठीक है, फिर 4 to 6 लाख में मांगते हैं, यहां पे तुम्हें डिफरेंस 25K रैंक तक का देखने को मिलेगा। और जो 7 से 10 लाख वाला रीजन है ना यार, इसमें तुम्हें 50,000 तक भी रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा कट ऑफ में। ठीक, ये चीज होता है, ये चीज हर साल होता है, ये चीज डेटा पे बैक डेटा है तुम्हारे। ठीक है, मतलब फैक्चुअल डेटा है ये कि हर साल इस तरीके से तुम्हारा चेंज आ रहा होता है, इतना डेटा चेंज हो रहा होता है। जब हम राउंड 2 की काउंसलिंग में जाएंगे, राउंड 2 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट अगर नीचे की रैंक है तुम्हारी 7, 8, 9, 10 लाख रैंक है तो वहां पे डिफरेंस आ रहा होता है, स्टार्टिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा होता है। ठीक, अब राउंड 3 में जाएंगे, सेम ऑलमोस्ट यही पैटर्न फॉलो होगा। और राउंड 4 में मैक्सिमम थोड़ा सा कट ऑफ और थोड़ा सा इंक्रीज हो जा रहा होता है जब कॉलेज को सीट भरनी हो रही होती है अपनी। तो ठीक, तो ये कट ऑफ में तुम्हारा डिफरेंस आएगा राउंड 1 से राउंड 2 में। अब हम देखते हैं कि राउंड 1 का कट ऑफ अभी हमारा गया क्या हुआ है, फिर कॉलेज ऑप्शंस भी बताऊंगा तुम्हें और ये भी बताऊंगा तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। देखो अगर मैं जीएल बजाज की स्पेसिफिकली बात करूं, मैं तुमसे बोला था कंप्यूटर साइंस 2 लाख के अंदर क्लोज हो जाएगी। ठीक, ये कंप्यूटर साइंस हिंदी, सॉरी कंप्यूटर साइंस हिंदी तुम्हारी 2,91,000 पे गई हुई है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1,67,000। ठीक है, 1,67,000 पे आ गया। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2,04,000। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा साइंस 2,27,000। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो तुमसे बोला था कि 1.5 लाख 2 लाख के राउंड क्लोज हो जाएगी, जो कोर सीएससी ब्रांच होती है उसकी बात कर रहा हूं, 1,44,000 पे भी यहाँ पे क्लोज हुई है। सीएसआईटी 2,45,000 पे क्लोज हुई है। और तुमसे मैंने बोला था कि ओवरऑल जो सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस हैं, अगर मैं सीएससी हिंदी को हटा दूंगा तो 2.5 लाख तक क्लोज हो जाएंगे और वो तुम्हारा 2.5 लाख तक रैंक तक क्लोज हो चुकी है। ठीक, अब इसके अलावा अगर मैं ब्रांचेस की बात करूंगा, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 3,41,000,
इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 2,63,000, और मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग इसका कट ऑफ लगा है क्योंकि ये हर साल 3.54 तक जा रहा था फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, ठीक है। अब की यहाँ पे ईसी तुम्हारा जो क्लोज हुआ है वो कहीं ना कहीं 263 पे क्लोज हुआ है। इसका रीजन सिंपल से ये है कि काइट में ईसी बच्चे डिमांड करते थे, जेएसएस में ईसी बच्चे डिमांड करते थे, जेएसएस से लास्ट ईयर भी हट गई थी, बट स्टिल काइट में तुम्हारी ईसी थी और उसका जो इंपैक्ट आया वो जेल बजाज की ईसी पे आया हुआ है, ठीक है। फूड इंजीनियरिंग छोड़ दो यार, 13 लाख 14 लाख तक जाती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़ दो, यहाँ पे भी 5,47,000 पे है, ये तुम्हें 13-14 लाख रैंक पे मिल जाएगा, उसका हमें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। एकेजी पे आ जाते हैं। अजय कुमार गर्ग का कट ऑफ गया हुआ है, देखो अजय कुमार गर्ग, ठीक है। हम आ जाएंगे यहाँ पे, हमें ठीक है, ये रहा अजय कुमार गर्ग। कैटेगरी हम जो चूज कर ली OPNO, ठीक है, और हमने कट ऑफ कर दिया, ठीक। अब देखो सिविल इंजीनियरिंग छोड़ो, सिविल इंजीनियरिंग हम ऐसे भी नहीं देखते, हम आते हैं कंप्यूटर साइंस पे बात करते हैं। कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1,50,000, डेटा साइंस 1,70,000, ठीक है। सीएससी हिंदी अगर हम हटा देते, सीएससी हिंदी यहाँ पे देखो 3,76,000 तक कट ऑफ गया हुआ है। सीएससी कोर 1,44,000 तक कट ऑफ गया हुआ है, तो ऑलमोस्ट जेल बजाज के लगभग कट ऑफ गया हुआ है इसका। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 3 लाख, ईसी 2,53,000, और आईटी ब्रांच की अगर मैं बात करूंगा तो 2,10,000 तक तुम्हारा कट ऑफ गया हुआ है, यानी कि इसका भी कट ऑफ 2.5 लाख से कम गया हुआ है अगर मैं सीएससी रिलेटेड ब्रांच की बात करूंगा। और सेम यही चीज हर सारे कॉलेज में हुई। ये पूरा डेटा मैंने तुम्हें दे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के चेकआउट कर लेना कि किस कॉलेज का राउंड 1 में क्या कट ऑफ गया हुआ है, ठीक। बट वहीं पे अगर मैं जीएल बजाज में ना एससी कैटेगरी की बात करूंगा, देखो ठीक है, मैं जीएल बजाज में एससी कैटेगरी की बात करता हूं। मैं जो तुमसे बार बार बोल रहा था ना कि किस तरीके से एससी कैटेगरी वगैरह में अलॉटमेंट तुम्हारा जिस तरीके से चेंज होता है, देखो SCNO और हम कट ऑफ सर्च करते हैं। देखो कंप्यूटर साइंस हिंदी छोड़ दो, हिंदी को हम यहां पे आते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग 6,14,000, AI 7,52,000, CSE डेटा साइंस, ठीक है, CSE डेटा साइंस 9,44,000, ये देखना 12 लाख तक जाएगा, ठीक है। CSE कोर 5,28,000, CSE IT देखो 12 लाख तक गया, मैं राउंड 3 में बोला था, ये देखो 12,30,000। तो यानी कि मैं तुमसे जो बार बार चीज बोल रहा था कि 12-13 लाख रैंक तक भी तुम्हें जीएल बजाज जैसे कॉलेज मिल जाते हैं एससी कैटेगरी में, और वो भी ये तुम्हारा गौतम बुद्ध नगर वाला कैंपस है, बीन कैंपस, मथुरा कैंपस की बात ही नहीं करता मैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा कट ऑफ में वेरिएशन आ रहा होता है और इस तरीके से कट ऑफ तुम्हारा चल रहा होता है। अब तुमने डेटा देख लिया, अब बात आ जाती है कि भैया मैं चॉइस फिलिंग करनी किस तरीके से है। उसके लिए तुम्हें क्या किया, सिंपली यहाँ पे एक टूल दे दिया है मैंने, तुम्हें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अपनी रैंक डाल ली। सपोज तुम्हारी रैंक 1,90,000 है, ठीक, हमने यहाँ पे 1,90,000 रैंक एंटर करी। एग्जाम पे हम जाएंगे, जेईई मेन चूज करेंगे, कैटेगरी पे आएंगे, हम यहाँ पे ओपन चूज कर लेंगे, जो भी हमारी कैटेगरी हम वो चूज कर लेंगे। अब हमें राउंड 2 के लिए करनी है तो हम राउंड 2 चूज कर लेंगे और जनरेट चॉइस लिस्ट कर देंगे। हमारे पास वो सारी चॉइसेस आ जाएंगे जो हमें अपने पोर्टल पे AKTU के दिख रही हैं, ठीक है। इसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, सेलेक्ट यूजिंग AI, जनरेट चॉइस लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ग्रीन में वो कॉलेज सारे आ जा रहे होंगे जो हमें अलॉट हो सकते हैं। जैसे अजय कुमार गर्ग में हमारे पास CSE रिलेटेड का चांस हो सकता है, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हैं तो BIT झांसी में हमारे पास केमिकल का चांस हो सकता है। तो इस तरीके से तुम्हारे ऑप्शंस भी बता देगा, तुम्हारी चॉइस फिलिंग भी कर दे रहा होगा और इसका यूज करके तुम अपनी चॉइस फिलिंग को इजी तरीके से कर सकते हो। और अभी भी लास्ट चांस है तुम्हारे पास, जहां पे तुम राउंड 2 में भी देखो मैक्सिमम अलॉटमेंट राउंड 1 में आता है, फिर राउंड 2 में सबसे कम, फिर राउंड 3 में आता है, फिर उससे कम राउंड 4 में अलॉटमेंट आ रहा होता है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो जाओ जाकर के देखो, अपनी चॉइस फिलिंग को वेरीफाई करो। जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट भी हो गया उनको अपनी चॉइस फिलिंग वेरीफाई करने की बहुत जरूरत है, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं उस मुद्दे पे कि भैया हमें कौन कौन से कॉलेजेस फिल करने हैं अपनी काउंसलिंग के टाइम पे, अपनी चॉइस फिलिंग के टाइम पे। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूंगा, तो सबसे पहला ऑप्शन जो मेरे पास आ रहा होगा वो आ रहा होगा IIT लखनऊ, ठीक। दूसरा मेरे पास सेंटर फॉर एडवांस लखनऊ, ठीक है। अब कुछ बच्चे इसको छोड़ के NIT सुल्तानपुर को भी प्रेफर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम कर सकते हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये नया कॉलेज है, अभी खुद का कैंपस वगैरह नहीं है। तो स्टूडेंट का जो फीडबैक मिला है वो ओकेश सही फीडबैक मिला है, बहुत अच्छा फीडबैक नहीं मिला हुआ है, तो ओके ही फीडबैक मिला हुआ है, ठीक है। NIT सुल्तानपुर के बाद मेरे पास BIT झांसी का ऑप्शन आएगा, ठीक। इसके बाद मेरे पास LU लखनऊ यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ जाएगा। फिर मेरे पास ऑप्शन आ जा रहा है AITH कानपुर का, ठीक है। फिर मेरे पास DDU गोरखपुर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। अब इससे पहले बहुत सारे बच्चे REC प्रेफर करना चाहेंगे,
बट ठीक है, डिपेंड करेगा कि तुम्हें कौन सा मतलब क्या तुम्हारा पर्पस है कॉलेज लेने का। अगर तुम्हारा पर्पस गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, तुम्हारा पर्पस है कि नहीं भैया ठीक है मुझे गेट क्वालिफाई करना है, मुझे प्लेसमेंट से मतलब नहीं है, तो फिर मैं AITH के नीचे जाऊंगा, या तो मैं बोलूंगा LU के नीचे नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। बट अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया ठीक है मेरी मजबूरी है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है कि मैं प्राइवेट अफोर्ड कर पाऊँ, स्कॉलरशिप के बाद भी मैं प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा, तो उस केस में मैं बोलूंगा तब तुम गवर्नमेंट लो। बट फिर तुम या तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करो, या फिर एग्जाम वगैरह की तैयारी करना शुरू करो और गवर्नमेंट एग्जाम दो। और बाकी जैसा सिनेरियो चल रहा है तुम्हें पता ही है, तो वो अपना हिसाब से अपना चीजें देख लेना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि भैया इसके अलावा हम कोई कॉलेज फिल कर सकते हैं। मैं बोलूंगा नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पे तुम्हें लोग बता रहे होते, बहुत सारे काउंसलर्स तुम्हें यूनिवर्सिटीज अलग अलग बेच रहे होते गवर्नमेंट कॉलेज के नाम पे, बट मैं बोलूंगा उनमें एडमिशन लेने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारे कॉलेज, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इनके अलावा तुम्हें कोई भी कॉलेज नहीं चूज करना है अगर तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर रहे हो तो। अब मैं आ जाऊंगा प्राइवेट की बात करने, ठीक, कि भैया प्राइवेट में किस तरीके से हम चॉइस फिलिंग करेंगे। तो प्राइवेट में सबसे पहले मैं AKG फिल कर रहा हूंगा, फिर मैं GL बजाज फिल कर रहा हूंगा। अब जिनको कॉलेज लाइफ चाहिए वो GL की तरफ थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, जिनको प्लेसमेंट एकेडमिक्स वाइज थोड़ा सा अच्छा चाहिए वो AKG की तरफ जा सकते हैं। प्लेसमेंट GL बजाज में भी ठीक ठाक ही हो रही है, मतलब मैंने रिव्यू बना दिया सारे कॉलेज का, तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के एक बार वो भी चेकआउट कर लेना, ठीक। इसके बाद फिर मैं आ जाऊंगा गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब यहां पे देखो सारा खेल यहीं से शुरू होता है, तुम्हारे पास यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ठीक। तुम उसमें से चूज करने के लिए मेरे लिए बेस्ट सीक्वेंस ऑर्डर, बेस्ट कॉलेज ऑप्शन क्या रहेगा, ठीक, ठीक है। हाँ, GCT हो गया, फिर मेरे पास ABS का ऑप्शन आएगा। अब बहुत सारे बच्चों ने मुझे बार बार बोलने के बाद भी गलती करी हुई है, ABS इंजीनियरिंग कॉलेज की जगह ABS IT फिल कर दिया है, तो वो गलती तुम्हें नहीं करनी है, तुम्हें ABS इंजीनियरिंग कॉलेज फिल करना है, ABS IT नहीं फिल करना है। और GL बजाज में भी बहुत सारे बच्चों ने मथुरा कैंपस फिल कर दिया, तुम्हें मथुरा कैंपस नहीं फिल करना है GL बजाज का, ठीक है। इसके बाद फिर मैं NIT पे आ जाऊंगा, फिर मैं GNIOT पे आऊंगा, और इसके बाद भी अगर मुझे कॉलेज ऑप्शन अपने पास रखना है, एक ऑप्शन मेरे पास NIT के बाद यहां पे PSIT कानपुर का है, अगर मुझे कानपुर साइड कॉलेज देखना है तो, ठीक, और एक GNIOT हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं IMS और RKGIT की तरफ जाऊंगा। इसके अलावा मैं कोई भी कॉलेज नहीं चूज कर रहा हूं प्राइवेट में, मुझे कोई कितना भी बोल दे, मुझे कोई काउंसलर कितना बोल दे, मुझे कोई और कितना बोल दे, मैं इसके अलावा कोई कॉलेज नहीं चूज करूंगा, क्योंकि इसके अलावा किसी के पास प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। इवन यहां से अगर मैं बात करूंगा, मैं किसी भी कॉलेज में ना बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, हर जगह तुम्हें 80%, 90% तो नहीं मिलेगी, 80%, 70%, 75% यही वाला प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिल रहा है। नीचे जैसे आते जाते जाओगी परसेंटेज और कम होता चला जा रहा होगा, तो तुम्हें इनके अलावा कोई भी कॉलेज नहीं देखना है, वरना तुम 4 साल बीटेक भी करोगे, डिग्री मिल जाएगी, बट तुम्हें जॉब नहीं मिल रही होगी। इवन मास रिक्रूटर वाली जॉब के लिए भी तुम तरस जा रहे होगे, तो ये गलती तुम्हें नहीं करना है, और इस तरीके से अपनी प्रेफरेंस फिल कर लेना। बाकी मैंने तुम्हें चॉइस फिलिंग टूल दे दिया है, मैं 1-2 डेडिकेटेड वीडियो और बनाऊंगा कि अगर तुम्हें गवर्नमेंट की चॉइस फिलिंग करनी है तो किस तरीके से करनी है, प्राइवेट की करनी है तो किस तरीके से करनी है, प्लस लाइव सेशंस कर रहा होता हूं जिसमें तुम्हारी चॉइस फिलिंग वेरीफाई कर रहा होता हूं, तुम्हारी चॉइस फिलिंग करवा रहा होता हूं। तो तुम्हें क्या करना है, वो लाइव सेशन ज्वाइन कर लेना है, वो तुम्हें पता कैसे चलेगा, तुम्हें व्हाट्सएप अगर हमारा ज्वाइन कर लोगे तो वहां पर मैं अपडेट करता हूं कि मैं कब लाइव आ रहा हूं, और लाइव सेशन वहां पर कंटिन्यू कर रहे होते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, किसी कॉलेज का रिव्यू चाहिए कॉमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें मेंटरशिप में एनरोल करने की जरूरत है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के एनरोल कर लेना, चॉइस फिलिंग टूल का यूज करके अपनी चॉइस फिलिंग वेरीफाई कर लेना। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसलिंग से कोई भी डाउट आएगा तो मेरे चैनल पर पता चल जाएगा, तुम्हें क्या करना है कॉलेज को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है।